हाँ सर, सारे पैसे सर मेरे पास नहीं है, आप टेंशन फ्री हो जाओ बिल्कुल। जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। जी हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, ओके, सब हो जाएगा सर। सर बस मैं ये पैसे लेके ही आपके पास आ रहा हूँ। जी जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, मैं कोर्ट में लेके आता हूँ। ठीक है, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सर। अपना एक बार हाथ मार लेता हूँ सारे पैसों पे। हाँ, अरे पैसे, तेरे पैसे कहाँ गए इसमें से? भैया मैं कह रहा हूँ मैं अब इस बैग को लेके नहीं जा रहा यार, ये ना बहुत भारी है। मैं ऐसे चला जाता हूँ, वहीं पे जाके कपड़े खरीद। मैं बाहर में गई पैसे, कमिश्नर साहब के पूरे 20 लाख रुपए थे सूटकेस में, पैसे कहाँ गए? 20 लाख रुपए सूटकेस में? हाँ, 20 लाख रुपए थे कमिश्नर साहब के सूटकेस में, कहाँ गए? तू ये बड़ा सा बैग लेके कहाँ जा रहा था? फिर भैया पढ़ने जा रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है कोटा का टाइम हो गया मेरा, मैं कोटा में ही तो पढ़ रहा हूँ यार। अरे वो सारी चीजें छोड़, यहाँ पे पैसे लेके आया था, हमारे अलावा कोई और आया था इस घर में? भैया मैंने तो कोई और आते हुए देखा नहीं। आप मुझे ये बताओ, ये अटैची कहाँ पर रखी थी? मुझे लग रहा वहीं से तुम्हारे पैसे गायब हुए। अबे इससे पहले ये मेरे पास नहीं था, मैं लेके आया हूँ, घर के बाहर चेक करे मैंने पैसे, घर के अंदर आते ही गायब हो गए। भैया अब गायब हो गए तो घर के बाहर ही हुए होंगे, घर के अंदर तो हुए नहीं है, क्योंकि घर के अंदर तो कोई आया नहीं है तुम्हारे अलावा। और मैं सही बात बता रहा हूँ तुम्हें, तुम जरूर फोन पे बात कर रहे होंगे और तुम्हारे पैसे किसी ने निकाल लिए होंगे, क्योंकि तुम्हारी आदत है फोन पे बात करते रहने की। एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकालते हो, तुम्हें होश ही नहीं रहता कि आप कर क्या रहे हो। अरे तो मेरे पैसे कहाँ गए ये तो बता। मुझे क्या पता। अरे यार, अगर पैसे नहीं मिले ना कमिश्नर साहब मुझे जॉब से निकाल देंगे, वो सोचेंगे कि मैंने सारे पैसे खा लिए और मेरी वर्दी अलग उतर जाएगी, नौकरी चली जाएगी। हाँ, नौकरी बोलो, जॉब नहीं बोलेंगे तुम्हारी इस ड्यूटी को। तुम्हारी ड्यूटी तो बहुत कठिन है भैया, पुलिस वाले हो तुम, अपने पैसों की तुम रक्षा नहीं कर पा रहे हो। तुम ना इस वर्दी को भैया उतार दो, तुम पर ये वर्दी शूट नहीं करती है। मैं बताता हूँ क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। प्रिंस, मैं बताता हूँ तेरे रुपए कहाँ हैं। हाँ पापा, पैसे गए कहाँ? कमिश्नर साहब के पैसे थे, अगर पैसे नहीं मिले ना तो कमिश्नर साहब मुझे मार डालेंगे और कमिश्नर साहब मुझे जॉब से अलग निकाल देंगे। भैया मैं जा रहा हूँ यार, तुम्हारा पता समझ। हाँ यार, रुक जा। खोल क्या सूटकेस, खोल। क्या है सूटकेस में? कपड़े हैं। सूटकेस के अंदर अमन छुपा हुआ है, उसने तेरे रुपए निकाल लिए थे इस ब्रीफकेस में से। अरे कुछ नहीं है भैया उसमें। चुप। ये अमन इसके अंदर, मेरे पैसे कहाँ हैं? मैं दे रहा भैया आपके पैसे। मैं दे रहा हूँ। शर्म नहीं आती तुझे भाई को धोखा देते हुए? हैं? अरे घर में ही गर्दन। अभी लो यार, लो सारे पैसे रख लो। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, तूने अपने साथ साथ हमारे मामा की लड़की को भी शामिल कर लिया। ये अमन, बताऊंगा अभी मामा को कि तू उसके साथ मिलके चोरियां कर रहा है, और तू यहाँ पे कोटा से इसलिए आता है कि यहाँ पे चोरियां कर करके ले जाए। तुझे मालूम है अगर ये पैसे मैं कमिश्नर साहब को नहीं देता ना तो मेरी वर्दी उतर जाती। भैया मुझे ना पैसों की बहुत जरूरत थी, तो तुम मुझे पैसे दे नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ? यही तो करूंगा फिर। और भैया इन्होंने मुझे लालच भी दिया था कि तू मेरी बात मानेगा ना तो तुझे स्पोर्ट्स बाइक दिलवाऊंगा, इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा सही है, उसकी तो कम उम्र है, उसको तुमने लालच में डाल दिया, और तू यहाँ पे कोटा से इसलिए आता है जिससे कि तू मेरे पैसे चुरा सके। तो मैं कमिश्नर साहब के पैसे से कम मेरी वर्दी उतर जाती, मैं मेरे को जेल हो जाती। ये पता है कि मेहनत की कमाई है इसकी, ये तू इन्हें थाने लेके चल। अरे पापा, अरे पापा क्या, जब तक इनको ये सजा नहीं मिलेगी ना ये सुधरने वाले नहीं है। पापा छोड़िए, खाने वाने का रहने दीजिए, हमारे घर की बदनामी होगी। अब इस प्रेम को ना मैं 1 रुपया भी नहीं भिजवाऊंगा, अब इसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। माफी मांग रहे अभी भी। ये मेरी बात तो सुनो, माफ कर दो ना, गलती कुछ नहीं सुनना मुझे अब। भैया मेरी बात सुनो।